हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। चैतन्य रदास मुई चैतन्य रदास चैतन्य रदास मुई दासेर अनुदास चैतन्य रदास मुई दासेर अनुदास। हरे कृष्णा। आज कार्तिक पूर्णिमा है, अर्थात कार्तिक महीना का मास का समापन हो रहा है। ये दिन इतना गुरुत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसके ऊपर 2 घंटा 1.5 घंटा कथा की जा सकती है, लेकिन हम खूब कम समय में कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। वैसे भी ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि चतुर्मास का ये आखिरी दिन है और कार्तिक महीना या कार्तिक मास का भी ये आखिर दिन है। जो चतुर्मास व्रत करते थे, हविष्य व्रत करते थे, उड़ीसा में बड़ा ओसा करते थे और कई जगहों में जो ये भीष्म पंचक ऊर्जा व्रत ऐसा करके सब लोग करते थे, तपस्या करते थे, इसका आज समापन हो रही है। और केवल ये समापन हो रही है इसीलिए महान है, ये नहीं, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए कुछ कुछ चीजें आज जानते हैं। आपको पता है शिव जी, जो भगवान शिव हैं, महादेव हैं, उनका नाम आज एक स्पेशल नाम हुआ। उनका नाम हुआ त्रिपुरारी। त्रिपुरारी का नाम आज ही पड़ा। उसका बढ़िया पास टाइम है, लीला है, वो हम बताएंगे। आज देवता लोकों में दिवाली है, इसीलिए आप देखेंगे शैव क्षेत्र में, खास करके बनारस, काशी बनारस, या फिर जो शैव क्षेत्र है, जो शिव जी के भगवान रहते हैं, शिवालय रहते हैं, वहाँ बड़ी धूमधाम से देव दीपावली मनाया जाता है। देव दीपावली, हमारा दिवाली तो खत्म हो गया, अब देवताओं का दीपावली। आप बोलेंगे देवताओं का दीपावली अभी क्यों? ये आज की कथा में आप सुनेंगे। भगवान शिव जी का नाम त्रिपुरारी क्यों पड़ा? आज देव दीपावली का बहुत बड़ा मेला या फिर बहुत बड़ा गैदरिंग होती है, लोग शिव जी के पूजा करते हैं, क्यों? ये भी आप समझेंगे आज, देव दिवाली या देव दीपावली। अब तीसरी, तुलसी की बड़ी महिमा है आज के दिन पर। आंवला, आंवला आता है ना, अमला का, उनका वो पेड़ का आज पूजा की जाती है। क्यों क्यों? ये सब के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे आज। और एक बहुत ही विशेष चीज हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण अवतार भगवान विष्णु के आए, वो है मीन अवतार। मीन अवतार, विरक्त चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज, जो कि एक चक्रवर्ती सम्राट थे, दोनों गंगा के किनारे शुक्रताल में हरिद्वार के आसपास बैठे हुए हैं। आपको पता है 7 दिन का जीवन को लेकर के मलबत त्यागते हुए, राज का प्रतिष्ठा, पावर, पोजीशन, प्रेस्टीज सबको त्यागते हुए एक चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित, जो पांडवों के दायाद हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को मां के गर्भ में दर्शन किए हुए हैं, वो व्यक्ति जो हर एक व्यक्ति को परीक्षा करता है, क्या ये वो कृष्ण है जो मुझे मां के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से रक्षा किए थे? परत इक्षित इति परीक्षित, बार बार लोगों को परीक्षा करते रहे जीवन भर कि ये तो वो कृष्ण नहीं, ये तो भगवान नहीं जो मुझे बचाए थे, अंगुष्ठ मात्र मोलेना, एक उंगली के समान आकर के मुझे मां के गर्भ में बचाए थे, वो ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं। इसलिए उनका नाम, हालांकि उनका नाम विष्णुराज था, बाद में उनको परीक्षित बोला गया। वो परीक्षित को श्राप मिला हुआ है, और आप जानते हैं कहानी क्या, बहुत लंबी है। वो आकर के वहां बैठे हैं, कहाँ पे? हरिद्वार के पास शुक्रताल में। सुखदेव गोस्वामी यहाँ वेद व्यास के विरक्त चूड़ामणि, जन्म होते हुए भी ब्रह्मनिष्ठ, और ब्रह्मनिष्ठ होते हुए भी व्यासदेव को पता था कि भगवान श्री कृष्ण की ओर अगर कोई खिंचा न चले जाए, उनके प्रति कोई प्रेम न जागृत करे,
ब्रह्मनिष्ठ आदमी भी शाश्वत काल के लिए आध्यात्मिक रेल में नहीं रह सकता। इसीलिए उन्होंने भगवान का महत्ता दो शिष्यों से गवाया। एक है भगवान कितना कृपालु हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया अप्यादपि असाध्वी लेभे गतिम धात्री उचितम ततो अन्यम कम बदयालुम शरणम ब्रजेम। हे भगवान, किसका मैं शरण जाऊं? कौन है जो आपके जैसा कृपालु है? आप कैसे कृपालु हैं? अरे एक फैमिली, कितनी गंदी फैमिली, अघा, बका और बकी, अघासुर, बकासुर और बकी नाम के असुरी अर्थात पूतना। पूतना के भाई बहन का देख रहे हो क्या फैमिली है। कभी कभी लोगों को लगता है कि मेरे फैमिली महान, ये अगर बोलेंगे मेरा महान आसुरिक फैमिली। अब बकी जाकर के कंस का सिलेक्टेड, और वो जो स्तन्य में बच्चा को जीवन दान मिलता है, बच्चा का पृष्ठ पोषण होता है, वो पृष्ठ होता है बच्चा, जीवन दान मिलता है उसको, वो स्तन्य में वो कालकूट नामक विष को लेपन करके छल में जा करके भगवान को पिलाएगी। ये सोच लेकर कि मैं भगवान को मार दूं, ये बच्चा को मार दूं, ऐसा सोच लेकर गया। ये कंस का अरी है, कंसारी, मैं इसको नाश कर दूंगा। बड़ा सुंदर भयानक भी है ये प्रसंग है पूतना। और भगवान क्या करते हैं देखते हैं। आई है पूतना, हो अलास बकीयम, बका की बहन बकी, पूतना गंदी, क्यों गंदी? चेतना उसका गंदा, सोच उसकी गंदी, आई है मारने के लिए। लेभे गतिम धात्री उचितम तत्वन्यम, उसको आध्यात्म जगत में, चिन्मय आकाश में उसको मां का स्थान दिया। कौन होगा ऐसे जो ना केवल पूतना के विष को हरण किया, बल्कि उसका दूध पान किया, जो मातृत्व वाली थी, उसका जीवन को भी हरण किया और मोक्ष दिया। विमुक्त है, खाली मोक्ष नहीं, आध्यात्म जगत में मां का स्थान दिया। कौन हो सकता है ऐसे जो इतना कृपालु हो? ये जब सुना विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी का थर थर कांपने लगा। ऐसा कौन, ऐसा कौन? फिर भी चलते गए। बोले ठीक है, कोई कृपालु होगा, लेकिन इतना मोह को थोड़ी। तो व्यासदेव को पता था। और एक शिष्य को जंगल में उन्होंने पेड़ों के ऊपर बिठा के रखा था। उसने गाया, बरहा पीड़म नटवर बापू कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम। बड़ा सुंदर बोला, बरहा पीड़म, मोर पंख लेते हुए, नटवर बापू जिसका अंग अंग नाचने वाला, नाचते हुए नटवर, बपू शरीर, और कर्णयो कर्णिकार, उनके कर्ण में कंडल हैं जो शार्क मछली की तरह दिखती है, बड़ा शार्प है। और उनका गुण और उनका मोहक ब्यूटी, सौंदर्य को वर्णना किया। ये दो सुनने के बाद कांप गए, कांप गए। कौन हो सकता है इतना सुंदर और इतना कृपालु? सुखदेव गोस्वामी और जा नहीं पाए। फिर वो वेदव्यास आकर के श्री कृष्ण के वास्तव में मधुरता, मधुरिमा क्या है, भागवतम का शिक्षा दिया। वही सुखदेव गोस्वामी जो पहले से ही विरक्त चूड़ामणि हैं, वो बैठे हैं यहाँ। एक चक्रवर्ती सम्राट मलबत त्यागते हुए, चीजों को जैसे मल को त्याग के आते हैं, दिखते नहीं, त्याग करके आके हरिद्वार में बैठे हैं। और आज के दिन का प्रसंग हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, भगवान आज के दिन में कैसे मीन अवतार आए। परीक्षित महाराज भले ही खाए नहीं, पिए नहीं, सोए नहीं, भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, भागवतम का अमीय प्रसंग को, गंगाधार को अपना पवित्र गुरुदेव के मुख से श्रवण कर रहे हैं, लेकिन थके नहीं, हारे नहीं, पिस्ड आउट नहीं हुए, आज के समय में बोर नहीं हुए। पूछ रहे हैं, गुरुदेव आपके मुख से गंगा रूपक जो अमृत बह रहा है, उसमें मैं पुष्ट हूं, मुझे ना खाना, ना असह्य पीने वाला
सोने वाला यंत्रणा दे रहा है। मैं खुश हूं, आप बोलते रहिए। जब बोले कि मीन रूप में भगवान आए तो परीक्षित ने तुरंत पूछे, गुरुदेव भगवान को इतना निचला जोनी में आने की क्या जरूरत है? भगवान तो कर्मों के बाहर हैं। इंसान मानव कर्म करता है, कर्म का फल भोगता है। बुरा कर्म करेगा, बुरा फल मिलेगा। अच्छा करेगा, अच्छा फल मिलेगा, और उसी हिसाब से योनि मिलती जाएगी उसको। लेकिन कर्म के दायरे में तो भगवान नहीं आते। भगवान कर्म के ऊर्ध्व हैं। भगवान के अंडर कर्म चलता है। भगवान को क्यों निचला जोनी में आना पड़ा? कोई इंसान अगर निचला जोनी में आए समझ में आता है, लेकिन भगवान भगवान को क्यों आना पड़ा? सुखदेव गोस्वामी खुश हुए और बोले, आप ये भी जानिए, ये जो मीन अवतार का बात मैं कर रहा हूं, ये पहला मीन अवतार। वैसे मीन अवतार 2 बार हुए। जैसे बराह अवतार 2 बार हुए, रक्त बराह, श्वेत बराह, वैसे मीन अवतार भी 2 बार हुई। जो पहली बार हुआ ये आज के दिन हुआ। क्या हुआ स्टोरी? स्टोरी ये है कि मीन अवतार क्यों भगवान आए। आज के दिन में क्या होता है, आसुरिक लोग जो होते हैं वो भगवान के ओर कोई जाए उनको सहन नहीं होता, ना खुद जाते हैं ना दूसरों को जाने देते हैं। आज ब्रह्मा जी, आप पता है थोड़ा सो गए, अब डिटेल में जाएंगे समय लगेगा, लेकिन वेद जो है, वेद है हमारा आधार। अब देखिए, एक समय की बात था जब सारा दुनिया हमारे वैदिक सभ्यता की ओर, सनातन धर्म की ओर आकृष्ट होती थी। आज ये हाल है कि हम अपना धर्म को बचाने को नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि भक्ति भावनात्मक ढंग से हो रहा है। भक्ति अगर शास्त्र के आधार पर न हो, भावुकता पर हो, फिर उसका बचाव करना मुश्किल है। भक्ति वेदों के, शास्त्रों के आधार पर, साधु के आधार पर और साधना के आधार पर होनी चाहिए। आप देखेंगे बिरला ही कोई हिंदू होंगे या फिर सनातनी होंगे जो गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, गरुड़ पुराण, पुराणों को, इतिहासों को, शास्त्रों को, वेदों को जानते होंगे। वेद सारा ज्ञान का भंडार है, और ज्ञान अगर नहीं हो, बैकअप नहीं हो, आप श्रद्धा जरूरी है, लेकिन भावुकता के लेवल पर नहीं। भावनात्मक होना चाहिए, भावुकता के लेवल पर नहीं। हमारा भक्ति भावुकता के लेवल पर होती है, इसीलिए हम टूट जाते हैं। अगर कोई पूछ ले, जैसे परीक्षित महाराज पूछ लिया, क्यों भगवान ने मीन अवतार क्यों लिया? भगवान को प्रजाति नहीं मिला, जल में क्यों गए? भगवान तो कर्म के बाहर हैं, कर्म से ऊर्ध्व हैं, तो फिर क्यों उन्होंने मीन प्रजाति में आए? सुखदेव गोस्वामी शास्त्र ज्ञाता थे, गुरुनिष्ठ थे, वो आंसर दिए, और हम लोगों को ऐसा आंसर देने के लिए आना चाहिए। इसीलिए हमको गीता, भागवतम, शास्त्रों को अध्ययन करना चाहिए, सुनना चाहिए, साधुओं का सेवा करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, जरूरी है। आज के समय में कोई अगर बड़े साधु बनते हैं, हमारा आसक्ति या दर्शन लेने का अभिलाषा होती है, लेकिन वो अच्छा है, दूसरों काम करने से, गंदे काम करने से बहुत अच्छा है, लेकिन केवल दर्शन लेने का, आशीर्वाद का अभिलाषा से कुछ नहीं होने वाला है। हम उनको टीचिंग्स को फॉलो करें। शास्त्र इतना, या फिर भक्ति या फिर स्पिरिचुअलिटी इतना खोखला चीज नहीं है कि किसने आशीर्वाद दे दिया, आपका हो गया, कोई नहीं मिला तो पागल हो गया वो। नहीं, इतना खोखला चीज नहीं। इसका असर है, लेकिन केवल ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य उनका इंस्ट्रक्शन को, उनका आज्ञा को, उनके बातों को हम अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं। अब एक हायग्रीव नाम का राक्षस, वो वेदों को बड़ी हाईटेक दिमाग लगा करके शास्त्रों को चुराया, ताकि वो पढ़ने वाला था क्या? चुराया नहीं, उसको तो शास्त्रों को नष्ट करना था, ताकि लोग नहीं पढ़ पाए, लोगों का मति भगवान की ओर न जाए। आसुरी प्रवृत्तियों का यही काम है कि ना हम खुद जाएंगे, ना दूसरों को जाने देंगे। इसी के कारण बहुत कुछ करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं, नष्ट हो जाते हैं। अब जब ऐसा हुआ
तो भगवान वो जल में लेकर के छुपा था, तो जल में लेकर के छुपा है गर्भोदक की ओर, तो फिर उनको जलज प्राणी अर्थात मीना अवतार में आकर के उसके साथ लड़ाई करके शास्त्रों को फिर उद्धार किया। इसीलिए मीन अवतार में आना पड़ा। और एक बार मीन अवतार आए जो सत्यव्रत राजा थे, और वो बहुत बड़ा प्रसंग है, वो नहीं ये पहले वाला हायग्रीव वाला, आज ही के दिन ही वो हुआ। इसीलिए मीन अवतार, पहला मीन अवतार का जो आविर्भाव है, भगवान आते हैं मीन अवतार में, तब वो आते हैं। कभी कभी बोला जाता है कि भगवान मीन अवतार में आते हैं, शुकर वेश में आते हैं, ये क्या है? कई बार जो अब्राहमिक फेद वाले हैं अर्थात ब्राह्मिक इसमें आते नहीं है ना, अब्राहमिक हैं, वो लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं, ये भगवान ये क्या है? शुकर रूप में, मीन रूप में, ये क्या है? ये क्या है? बराह रूप में क्यों आते हैं? आपको ये आंसर आना चाहिए। अकबर बिरबल की, अकबर ने बोला कि अरे तुम्हारा भगवान क्या है, बार बार आते रहते हैं, हमारा कुछ जरूरत नहीं पड़ता है, तुम्हारा भगवान इतना नालायक है क्या? तो बीरबल बड़े स्मार्ट थे, वो बोले भगवान जहां अपना ऐसा नहीं है। बोलते क्या ऐसा नहीं है? हाँ, इतना नालायक है कि मीन वेश में, शुक्र वेश में क्या है, बार बार आते रहते हैं, 10 अवतार, 22 अवतार, 50 अवतार, ये क्या है? तो बीरबल बड़ा स्मार्ट थे, बोले ठीक है, बोले मैं आंसर तो दूंगा, मैं उत्तर दूंगा, लेकिन बता करके, प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके। बोले हाँ तुम तो बहुत बार देते हो ऐसा, तो क्या करूं? बोले चलिए मैं देता हूं आपको, जल्दी देना। बोले हाँ जरूर। एक दिन की बात है, नौका विहार करने के लिए अकबर, मतलब सम्राट अकबर, बीरबल, मंत्रीगण, उनका परिवार को लेकर के गए, लेकर के नौका विहार कर ही रहे थे। बीरबल को बड़ा ट्रस्ट करते हैं अकबर, बुद्धिमान करके जानते भी हैं, और बीरबल के पास उनका बच्चा था, बच्ची और उनके जो मदर वगैरह, मतलब महारानी वगैरह, वो भी वहां थे, लेकिन बच्ची थोड़ा यहाँ वहां है ना, बीरबल के पास थे। बाकी जो सैनिक वगैरह थे वो थोड़ा सा दूर में आ रहे थे, पूरा परिवार एक में नहीं और दूसरे में। उस टाइम में बीरबल जानबूझ करके उनका बच्ची को गिरा दिया, छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, समुद्र में गिरा दिया। ये अकबर जो किरीट मुकुट पहना हुआ था, सारे ड्रेस थे, बिना देखे क्या है क्या नहीं जंप किया, बच्चे को लेकर के आया। बोला पागल हो गए हो बीरबल, मार डालूंगा तुमको, तुमको समझता है तुम क्या करते हो, मेरे बच्चे को गिराते हो, तुमको क्या लगता है तुम बड़ा स्मार्ट हो, तुमको क्या लगता है तुमको मैं जानू, तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? कैसे कैसे करके शांत हुए, बोले बीरबल को आजीवन मतलब उसको मार देंगे ऐसा। बीरबल बोले मुझे कुछ बात करना है, आखिरी बात करूंगा। बोले बोली क्या बात करोगे, बच्चे को मारते हो? बोला मैं ये खाली क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे भले ही मार देना आप, मुझे इतना ही प्रश्न है खाली, आपके पास सैन्यगण थे, मंत्रीगण थे, सारे लोग बैठे हुए हैं जो आपके इशारे पर काम करेंगे, जब बच्ची गिरी आप क्यों जंप किया? बोला अरे मेरे बच्ची, मेरी प्यारे, मेरे जान का टुकड़ा है, मैं क्या वेट करूंगा, मंत्री आएगा, संतरी आएगा, वो काम करेंगे, मेरा बच्ची की जान मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? तो बीरबल बोले क्योंकि भगवान इतना प्रेम करते हैं, इसीलिए बार बार अवतार लेते हैं, ना कि किसी को भेज के काम करा देते हैं। भेज के क्या, सोच कर भी वो काम करा सकते हैं, प्रेम के मारे वो बार बार आते हैं, अवतार का ये नियम है। तो मैं ये बोल रहा था कि मत्स्य अवतार, ये जो अवतार लिए ना, आप ऐसा ना समझिए कि कर्मों के फल का भुगत रहे हैं विष्णु, नहीं 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 नहीं, भक्तों के प्यार से आदान प्रदान करें और भक्तों का प्यार का आस्वादन करने के लिए भगवान नाना प्रकार के अवतार लेते हैं। तो आज मीन अवतार हुए, और मैं बोला था आपको शुरू से कि त्रिपुरारी हुए। क्या हुआ, 3 भाई थे, ये भी बड़े असुर, फैमिली ग्रेट फैमिली, 3 असुर, ये तीनों असुर बहुत प्रबल प्रतापी थे, और इनको कहां से तो ज्ञान मिला कि तपस्या करेंगे तो फल मिलेगा।
हालांकि भक्तों को भी ये सोचना चाहिए कि तपस्या का फल है, हमारा विश्वास नहीं रहता है इसलिए हम गाढ़ नहीं कर पाते। ये लोगों ने कठोर तपस्या किया, कठोर, ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी आए, बोले क्या हो गया, वरदान मांगो। एक ही वरदान होता ही है इनका, बोले अमर कर दो। बोला मैं खुद अमर नहीं हूं, अमर कैसे कर दूं। ये देखिए हिरण्यकशिपु, ये कंस, सब चाहते हैं कि मैं जी जाऊं, बस मुझे जीना है, अमर कर दो। ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं मैं अमर नहीं हूं, तुम क्या मुझे मांग रहे हो, और कुछ मांगो। बोले ठीक है, ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस लगाऊंगा कि भले ही अमर का डायरेक्टली ना दे, इनडायरेक्टली ले लूंगा। वैसे बनाया था ना हिरण्यकशिपु, ना दिन में ना रात में, ना ऊपर ना नीचे, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मानव ना दानव, कोई नहीं मार सकता। ऐसा हो गया तो उसको लगने लगा था कि मैं अमर हो गया। समझ रहे हैं, मतलब भगवान को फंसाना चाहते हैं, देवताओं को फंसाना चाहता है। ब्रह्मा जी बोला तथास्तु। क्या मांगा उन्होंने, बोला देखिए हमें 3 पुर दीजिए। पुर मतलब जहां रहने की जगह या फिर शहर, नगर। एक को सोने का नगर, एक को चांदी का नगर या रूपा का, और एक को लोहे का। 3 पुर हुए और ये तीनों असुर रहने लगे और बोले हम ये 3 पुर में अलग अलग से रहेंगे 1000 साल में एक बार, और वो कभी किसी को पता नहीं चलेगा। 1000 साल में एक बार, एक बार हम यहां मिलेंगे एक जगह पे। वो कौन सा जगह होगा किसी को पता नहीं होगा, 3 पुरों में से कोई पुर हो सकता है। और उसी दिन एक तीर में अगर हम तीनों को कोई मार दे तो ही जाकर के हम मरेंगे, नहीं तो हम नहीं मरेंगे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। भगवान शिव, सब देवतागण गए, क्योंकि ये जैसे ये वरदान मिला ये आतंक मचाए, देवी देवताओं को भी बड़ा परेशान करने लगे, ब्राह्मणों को, यज्ञों को नष्ट करने लगे। इतना प्रकंप, इन प्रकोप बढ़ गया कि देवी देवता परेशान होकर के महादेव महाशक्तिशाली शिव जी के पास गए। बोले शिव जी आप कुछ करिए, हमारा जीवन खतरे में है। शिव जी बड़ा आशुतोष हैं, बहुत खुश रहते हैं, भोलेनाथ हैं। बोले ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो उन्होंने पता लगवाया कि ये हुआ है, ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दिया है। ब्रह्मा जी का बात को रखते हुए शिव जी ऐसे टाइम देखा जहां 1000 साल के अंदर तीनों एक पुर में आए, मिले, एक तीर मारा, तीनों मर गए। त्रिपुरारी, तीनों पुर को नष्ट किया, इसीलिए उनका नाम पड़ गया त्रिपुरारी। क्योंकि त्रिपुरारी में त्रिपुरारी का नष्ट किया और ये तीनों बड़ा भयंकर, मतलब क्रूरता फैला रखा था, परेशान कर रखा था देवताओं को, ऋषियों को, साधुओं को। देवता लोक में लाइट होने लगे, मजा आने लगे, महोत्सव होने लगे, दीपावली का सेलिब्रेशन होने लगा। इसीलिए आज का दिन में देव दीपावली बोला जाता है। आज का दिन को देव दीपावली बोला जाता है, क्योंकि देवता लोग में आज दीपावली का महोत्सव बनता है कि त्रिपुरारी, त्रिपुरा 3 पुर नष्ट हो गए और भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी पड़ गया। बहुत ही जबरदस्त व्याख्यान है। अब आज के दिन अमला, आंवला, आंवला, अमलक या आंवला, उसमें विष्णु का वास होता है। इसीलिए आंवला का जो फल है उसको भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए और आंवला को, पेड़ को पूजा करनी चाहिए। खास करके क्योंकि कुछ कुछ विधि बता देता हूँ कार्तिक पूर्णिमा है करके। तुलसी का बड़ा महत्व है। तुलसी का तो क्या बोलूं, कितना बोलूं। तुलसी अर्थात जिसकी तुलना और किसी के साथ नहीं हो सकता, इसलिए उनका नाम तुलसी हुआ। तुलसी तेरे जैसा कोई नहीं, तुलसी। और तुलसी ऐसे एक पेड़ है, वास्तव में ये पेड़ नहीं है, देवती है। वृंदा देवी, वृंदावती, वृंदावनी, ये सब नाम है। विश्ववंदिनी, ये सब नाम है। पुष्प प्रसार, ऐसे तुलसी के अलग अलग नाम है। तुलसी जो वृंदावन के मेन, आप हर जगह देखें तुलसी। विष्णु कुछ भी नहीं करते तुलसी के बिना, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं। तुलसी, तुलसी चाहिए उनको।
तुलसी केशव प्रिया है। आज तुलसी का विवाह हम लोग बड़े धूमधाम से पेड़ों में शंखा मतलब चूड़ियाँ डालते हैं, एक नारी की तरह उनको सजाते हैं। कभी कभी आकाश दीप लेकर के पानी का बूंदे छोड़ते हैं तुलसी के ऊपर, और तुलसी का बड़ा महत्व है पूजा करने की। तो आज के लिए हम इतना करके रखेंगे। कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण आज तिथि है, जो तिथि में देवता लोग दिवाली मना रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे हर जगह शैव स्थान में खास करके दीपावली का मेला लगता है, देव दीपावली। और आप देखेंगे, आज देखे कि मीन अवतार हुआ, आपने देखा भगवान शिव जी जिन्होंने 3 पुरों को नष्ट करके देवता लोगों को उल्लासित किया, इसलिए उनका नाम त्रिपुरारी हुआ। आज ही के दिन में आंवला का और तुलसी का व्याख्यान मैंने किया, क्योंकि समय का पाबंदी है। बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों का जो भीषण व्रत आपने लिया था, भीष्म पंचक, वो भी एक बड़ा व्याख्यान है, उसका समापन हो रही है। पर ध्यान देना एक बात को, शास्त्र के अनुसार, विधि के अनुसार धर्म करने से हृदय का परिवर्तन होगा। नहीं तो ये केवल पैकेजिंग है, बनावटी है। बनावटी में नहीं, सब्सटेंस में जाइए। शास्त्र विधियां देती हैं, शास्त्र चीज़ों को क्लैरिटी में देते हैं, विज्ञान के तौर पर देते हैं। वैसे ही नाम जप का बड़ा महिमा है। और कौन सा नाम जप करेंगे? जो शास्त्र बोला है, जो वेद बोला है। समय के हिसाब से नाम का प्रभाव बड़ा रहता है। कलयुग में एक नाम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। अनेकों नाम है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित नास्मरण। दुर्दैव, मेरा दुर्दशा है कि मुझे कोई रुचि नहीं है। नाम नामकारी बहुधा, बहुत सारे नाम है, सबका पावर है। कोई भी नाम लो, भगवान का पावरफुल ही है। लेकिन एक समय के हिसाब से ये कलयुग में सबसे प्रभावी हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र नाम का शास्त्र अनुमोदन करते हैं। इसीलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र को हम रोज करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु इसी को लेकर के आए हैं। चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण नहीं अन्य श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु तुम्हें जीवेर मंगल कामना करी, प्रभु तुम्हें जीवेर मंगल चिंता करी, कली काले नाम संगे स्वयं अवतारी। कलिकाल में श्री भगवान जो राधा कृष्ण के रूप में, एक रूप में चैतन्य के रूप में आए, गौरांग के रूप में आए, वो जीव का मंगल चिंता करके हरि नाम के साथ आते हैं। स्वयं अवतरी, खुद आते हैं। नामो बिनु कलिकाले नाही यार पंथा, कुछ नहीं है ना, कलिकाल नाम के बिनु कुछ नहीं है। हाँ, और नाम रूपे कलिकाले, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते है सर्व जगत निस्तार। कलिकाल में नाम के रूप में भगवान आए हैं, और जुग धर्म प्रचारी लो नाम संकीर्तन, सुखे पथे जीव प्राय कृष्ण प्रेम धन। कृष्ण जीव का मंगल कामना करके प्रेम धन देने के लिए हरे कृष्णा महामंत्र को लेकर के आए, जिसको जाप करने से, प्रार्थना करने से, मेडिटेट करने से, वास्तव में कोई बनावट ढंग से नहीं, अंदर से आत्मा के लेवल पे, इसमें प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। प्रेम धन नहीं मिला अगर इंसान के जोनी में, तो दरिद्र जीवन है वो, कोई धन नहीं। वो धन क्या है? जो धन आप लाए हो वो महत्वपूर्ण इसीलिए है कि वो आपको समृद्धि, वो आपको कामनाओं को पूर्ति कर देती है। लेकिन मरने के बाद आपका कामना रहेगी। आप मत समझ लेना कि मरने के बाद मेरा माइंड मर गया, मेरा इच्छा मर गया, नहीं जी। पर कामना को पूर्ति करने के लिए जो धन है यहाँ रह जाएगा, इसलिए दरिद्र है ना। पर प्रेम धन जो भगवान का धन है, जो हरिनाम का धन है, वो कभी नहीं
वो शाश्वत है। जैसे भगवान शाश्वत हैं, कृष्ण नाम, भगवान के धन भी शाश्वत है। अब एक श्लोका बोल करके मैं इस सेशन को एंड करूंगा। प्रेम हईते कृष्ण हय निज भक्त बस, प्रेम हईते पाय कृष्णेर सेवा सुख रस। प्रेम हईते कृष्ण हय निज भक्त बस, प्रेम हईते पाए कृष्णेर सेवा सुख रस। मतलब क्या है? केवल प्रेम के कारण भगवान श्री कृष्ण जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, जो जगन निवास हैं, जो जगन्नाथ हैं, जो ब्रह्मा शिवा के आराध्य हैं, जो केशव हैं, जो मुकुंद है, मुक्ति ददाती थी मुकुंद है, वो भक्त के बस में आते हैं। कौन सा ज्यादा अच्छा लीला हो सकता है कार्तिक मास को छोड़ करके कि एक बूढ़ी औरत, जीव, बूढ़ी गोपी कृष्ण को बांध देती है, और कृष्ण का नाम दामोदर पड़ता है। किसको? उदर को बांध, उदर के बल पर बांध देती है कृष्ण को। जो दुनिया को बांध सकता है, जो दुनिया को उद्धार कर सकता है, वो बंधा हुआ है। सातंक नेत्र, उसका आंखों में आतंक है बूढ़ी को, और पकड़ी क्या है? ऐसी चढ़ी। क्या करने वाला है वो? जिनके डर से यमराज थर थर कांपते हैं, स्वयं भय देवता थर थर कांपते हैं, जिनके डर से दिन और रात सूर्य करते हैं, जिनके भय से बातों बाती हम हवा बहने लगता है, जिनके डर से दिन रात होते हैं, वो व्यक्ति एक बूढ़ी औरत को, वो भी जीव, मरते लोगों की जीव जो मरने वाली है, उसको डरेंगे, उस पे बंध जाएंगे। ये लीला केवल ये दर्शाता है कि भगवान प्रेम के ठाकुर हैं, प्रेम के पुजारी हैं, प्रेम के बस पर वो बंध जाते हैं। इसीलिए ये दामोदर लीला, ये कार्तिक मास का एसेंस ये है कि हम भगवान को प्रेम करें, और वो प्रेम नाम के माध्यम से आएगा, नाम के माध्यम से आएगा। केवल ये जो प्रेम है नाम के माध्यम से, इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, कुबुद्धि छाड़ी कर श्रवण की तन, कुबुद्धि छाड़ी कर श्रवण कीर्तन, अचिरात मिलिबे तुम्हें कृष्ण प्रेम धन। बोलते हैं कुबुद्धि छोड़ करके भजन करिए, श्रवण करिए, भगवान का नाम में आइए, बहुत जल्द आपको कृष्ण प्रेम धन मिलेंगे, जिसका जन्म जन्मांतर से ही अभिलाषा है। हम सब चाहते तो प्रेम है, और कुछ नहीं चाहते हैं जी। चीजें चाहते हैं, बीबियां चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, घर चाहते हैं, किस लिए? प्रेम। I want to be loved. I want to love. To be loved and to love is the hankering which is perpetually being there, will be there. That is the eternal hankering of the living entity. जब तक वो संतुष्ट नहीं होता, ना चीजों, ना व्यक्ति, ना व्यवस्था, ना वस्तु, कोई मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। ये चीज जान गए, और ये चीज कौन दे सकता है? भगवान। इसीलिए हम भगवान की भक्ति करें, चीजों के लिए नहीं, वो आनंद के लिए, उनका आनंद के लिए। जैसे दर्पण के आगे हम अगर सजने लगे, यहां मैंने सजाया, दर्पण सज जाएगा। यहाँ गंदा है, दर्पण गंदा दिख रहा है, यहाँ गंदा दिख रहा है करके मैं इसको सजाने लगूंगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो भगवान वो असली वस्तु है, हम उनका दर्पण में प्रतिबिंब है। हम अपने को सजाएं तो कुछ नहीं होने वाला, संतुष्ट नहीं होगा। जब हम भगवान को सजाएं, जैसे पेड़ों के मूल में पानी डालें, हर जगह संतुष्टि, एक जगह पे खाएं, हर जगह संतुष्टि। बोलेंगे ये अच्छा सुनता है, इसको इधर खिलाओ। अरे नहीं जी, नहीं चाहिए। खिलाओ इधर,
सबको पहुंचेगा। वैसे अच्युत जिया अच्युत को अगर हम प्रेम करें, बाकी सब यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, जिनको संतुष्टि करने से जगत तुष्ट हो जाती है। जगत को, जगत के लोगों को, जगत के नाताओं को अलग से संतुष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए, कार्तिक मास अंत भले हुआ, लेकिन भगवान कभी अंत नहीं होते। भक्ति कब नहीं अंत होता, भक्त कभी अंत नहीं होता। ये शाश्वत चीजें भगवान को प्रेम के डोरी से बांधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम